यस सर, यू में कंटिन्यू। सो आर यू, स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है सर, यस। ठीक है, चले। गुड इवनिंग ऑल। मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। सो हम डायरेक्टली इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री क्या है, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे है जो देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में डिमांड क्या क्या है, वो सब चीजें हम आज कवर करने वाले हैं, राइट। सो डिमांड और अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है, वो सब अब चीजें हम आज के प्रेजेंटेशन में कवर करने वाले हैं, राइट। सो मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी सर ने दे दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। सो आज आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ दी जगह पे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको देख रही है, रोड पे ऑन रोड है। मोस्ट ऑफ दी टाटा का जो व्हीकल है फोर व्हीलर, वो मोस्टली आपको व्हीकल रोड पे सब जगह पे दिख रहा है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट डे बाय डे बढ़ रहा है, ओके। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। आज देख रहे हो कि पोल्यूशन और एयर क्वालिटी, जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एयर क्वालिटी लो हो रही है। दिल्ली साइड आप जाओगे तो मोस्टली वहां पे एयर क्वालिटी है वो बहुत प्योर है। मैं एक दो महीने में वहां पे जाता हूँ तो इट्स अ वेरी लो क्वालिटी, ओके। सो इसकी वजह से अब मार्केट में जो भी है, ठीक है, उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि भाई अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आज सेकंड ऑप्शन हम देख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये सब जो प्रॉब्लम चल रही है वो कम कर सकते हैं, ओके। सो जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इम्पोर्टेंट उसकी वजह से बढ़ रहा है, ओके। और इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज राइजिंग फ्यूल प्राइस। सो दिन हम देख रहे हैं कि जो स्पीड है, जो डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारे जो रेगुलर बेसिस की नीड है तो उस पर इफेक्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, सब पार्ट से जो नीड्स है उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। सो ईवी इज अ सेकंड पार्ट ऑफ, उसमें देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की वजह से ये कॉस्ट हम कहाँ पे कट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फ्यूल ही नहीं, इलेक्ट्रिक जो बैटरीज है, ओके, जो इलेक्ट्रिक फ्यूल बैटरी है वो यूज करके हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, और जो कॉस्ट है, जो रनिंग कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, ओके। द थर्ड पॉइंट है जो इंडियन ऑटो सेक्टर है, ठीक है। जो ठीक है, जो इंडियन ऑटो सेक्टर है वो दिन भर जो रैंक है अभी फिफ्थ है, ठीक है। सो इंडियन ऑटो सेक्टर फिफ्थ है। जो प्रिडिक्शन है 2030 तक हम रैंक थर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। सो रैंक थर्ड पे आ जाएंगे बिकॉज ऑफ ईवी सेक्टर, ओके। सो ईवी सेक्टर के वजह से हम रैंक थर्ड पे आ जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो देख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। सो जो रेट है, जो ग्रोथ रेट है, वो खूब जो चल रहा है, जो सब प्रोसेस चल रहा है, गवर्नमेंट उस पर लगा है, और जो इंडस्ट्री उस पर वर्क कर रही है, जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है। उसकी वजह से ऑटो सेक्टर जो है वो रैंक थर्ड पे आ जाएगा अप टिल 2030 तक, राइट। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जो नेशन इकोनॉमी, सो ऑटोमेटिक नेशन इकोनॉमी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द ईवी सेक्टर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑटो सेक्टर में। तो नेशन इकोनॉमी में भी बहुत सारा बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ अभी जो एम्प्लॉयमेंट है वो 3 ठीक है 3.7 सीआर पे है, ठीक है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट वन है आने वाले कुछ साल में, सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब का जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है वो बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। सो नियर अबाउट 5 सीआर तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब 2030 तक प्रिडिक्ट किया हुआ है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट
उसकी वजह से बहुत बढ़ रहा है, उसमें ग्रो हो रहा है। सो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ द डिमांड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्रीज डे बाय डे। ओके, ये कुछ डाटा है जो एक्चुअली व्हीकल सेल्स इन इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन इंडिया क्या हुआ है अब तक, राइट 2020 तक है। 2023 का अभी डाटा इसमें लोड नहीं किया हुआ है, तभी भी आप एक कैलकुलेट कर सकोगे कि 231% ग्रोथ। सो इस ओनली टू व्हीलर, ओके, इट इज ओनली फॉर टू व्हीलर। 231% ग्रोथ, जो ग्रोथ रेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल मार्केट में, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, राइट। दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट। ओके, सो टू व्हीलर का जो रेट है, टू व्हीलर का जो सेल है मार्केट में, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। ओके, दैट इज द प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन इंडिया। ओके, सो सेम द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर हैव सर्ज्ड 34.42। सो ग्रोथ है, तो 2030 तक नियर अबाउट जो ग्रोथ है वो 49% हो जाएगा। सो डीजल और पेट्रोल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का प्लानिंग पूरा हुआ है, बिकॉज डे बाय डे जो प्रेशर है, इन्वायरमेंटल प्रेशर जो है इंडिया पे है, ऑल कंट्री पे है, ठीक है, वो पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ऑप्शन, जो अल्टरनेटिव फ्यूल बोलते हो, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है, राइट। सो ये सब चीजें है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है, ग्रोथ करने वाली है, उसमें हमें प्रॉपरली सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो कौन सा जो टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो हम देखेंगे, राइट। सो ये जो डिमांड इंक्रीजिंग है, जो रेट चल रहा है, उसकी वजह से उसको रिक्वायरमेंट भी लगेगा ना, जो ग्रोथ करना है हमें, तो उसमें रिक्वायरमेंट भी जरूरी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस सेट क्या क्या लगेगा, राइट। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप, राइट। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लिमिटेशन है, लाइक हम डीजल पेट्रोल का जो नेटवर्क है, पेट्रोल पंप का जो नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में नेटवर्क है, वैसा नेटवर्क चार्जिंग स्टेशन का हमें इंडिया में क्रिएट करना पड़ेगा। मीन्स जब व्हीकल मार्केट में रोड पे आएगा तो उसका चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ओके, सो उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, चार्जिंग स्टेशन में, चार्जिंग स्टेशन सेटअप में बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और आने वाले 5 साल में, 10 साल में उसका जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा, राइट। सो चार्जिंग स्टेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ मटेरियल, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है व्हीकल में, जो लगने वाला मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो, वो सब सोर्स ऑफ मटेरियल में आएगा। आफ्टर जो मार्केट में आने वाला जो व्हीकल है, आफ्टर सेल्स जो बोलते हैं, आफ्टर सेल्स, जैसे हमें हमारा कुछ पार्ट खराब हो गया तो हम ऑटोमोटिव से लेके उसमें चेंज करके पूरा गाड़ी रिपेयर कर सकते हैं, वैसा इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी हमें स्पेयर पार्ट रिक्वायरमेंट रहेगा, और उसका भी नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज आफ्टर सेल्स। सो उसका भी रिक्वायरमेंट रहेगा, तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेस होगा। और ये जो सब डिमांड है वो सब क्या है, अपॉर्चुनिटी है, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसका हम वन बाय वन देखेंगे कि उसमें क्या है, ठीक है। सो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में जो डिमांड बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। सब ये चार्जिंग स्टेशन लगाना है, कुछ सब्सिडी देना है, ये सब चीजें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सारा इनिशिएटिव दिखा रहा है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है फेम टू सब्सिडी। फेम टू सब्सिडी मींस गवर्नमेंट डायरेक्ट कस्टमर को सब्सिडी दे रहा है, राइट। सो कुछ कॉस्ट रहेगा तो डायरेक्टली डिस्काउंट सब्सिडी देके आप उस व्हीकल को परचेस कर सकते हैं। फेम टू का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो है मेड इन इंडिया व्हीकल होना चाहिए, देन ही आपको वो गवर्नमेंट 100% जो सब्सिडी का परसेंटेज है वो आपको मिलेगा, राइट। देन फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट मीन्स जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको लोन सपोर्ट हो, और कुछ स्कीम के अंडर उसमें डालते हैं, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में
गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट भी मैन्युफैक्चरर को, कंपनी को कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अभी डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में, सब मैन्युफैक्चरिंग को आप सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंस सपोर्ट कर रहे हो, कुछ सब्सिडी दे रहे हो, तो कस्टमर व्हीकल लेगा, व्हीकल रोड पे आएगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या है, चार्जिंग स्टेशन रिक्वायर्ड है। सो गवर्नमेंट ने वो भी प्लान किया है, कुछ एचपी पेट्रोल पंप से प्लानिंग किया है, कुछ एमएससीबी से प्लान किया है महाराष्ट्र में, और जीआईडीसी है कुछ गुजरात में है, उससे टाइप किया हुआ है, राइट। सो टाइप से क्या कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन ओवरऑल जो भी इंडिया में है 3 to 5 years में नियर अबाउट 22,000 चार्जिंग स्टेशन का उनका प्लानिंग है, राइट। उसमें भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, हम चार्जिंग स्टेशन खुद का लगाएंगे तो हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, दैट इज चार्जिंग स्टेशन में तो बिग बिजनेस है, राइट। उसके लिए हम देखेंगे कि जो डिमांड है, जो बढ़ता डिमांड है, इंक्रीजिंग डे बाय डे जो डिमांड है, उसकी वजह से हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो वन बाय वन हम देखेंगे, राइट। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, ओके। जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर हो, थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर हो, उसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्लानिंग कर सकते हैं, हम खुद का प्लांट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, थ्री व्हीलर में लगा सकते हैं, राइट। वो एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। फोर व्हीलर में तो ऑलरेडी सब कंपनी आ चुकी है, राइट। सो उसमें लिए कॉस्ट वगैरह सब चीजें हो रही है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है जो ओईएम है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको कुछ पार्ट तो लगते रहेंगे, जो जैसा कंट्रोलर है, मोटर है, बैटरी है, वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो पार्ट है, वो तो कोई तो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला चाहिए ना। जैसे हम गाड़ी है, समझो टाटा एक गाड़ी बनाता रहेगा, उसके जो पार्ट है, इंजन कास्टिंग हो, इंजन केसिंग हो, वो कोई और वेंडर बनाता है, तो वेंडर से लेके वो गाड़ी फाइनल असेंबली करता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले वेंडर की जरूरत पड़ेगी। सो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो है, जो बैटरी है, कंट्रोलर है, कन्वर्टर है, मोटर है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत आज मार्केट में होगी। सो ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम देख सकते है, कि जो सब ओईएम को मींस जो मैन्युफैक्चरर है उसको डायरेक्टली आप सप्लाई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन में हम बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। वहां पे आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट करना है, चार्जिंग स्टेशन लगाना है, उसके बाद में आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, आपका डेली अर्निंग चालू हो जाएगा, मंथली अर्निंग चालू हो जाएगा, राइट। सो इट्स अ ईवी चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एज अ अपॉर्चुनिटी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, राइट। देन अभी ये सब चीजें हो रही है, तो उसके बाद में बैटरी रिसाइकल इज मेन इंपॉर्टेंट। बैटरी रिसाइकल बिजनेस अभी इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, राइट। जो लिथियम सेल है, जो एनएमसी सेल बोलते हो, जो लिथियम सेल है, उसको रिसाइकल कैसे किया जाए, ये अभी आने वाले कुछ दिनों में डिमांड इसका बढ़ेगा। बिकॉज जब व्हीकल आएगा, उसमें उसमें रन होगा, तो उसमें कुछ साल बाद बैटरी का एक्सपायरी हो जाएगा, तो वो बैटरी हमें किधर तो रिसाइकल करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसमें बैटरी रिसाइकल में वो जो सेल है, बैटरी के जो सेल्स है, वो दूसरे जो अदर सोर्स है वहां पे यूज कर सकते हैं क्या, उसमें भी बैटरी अपॉर्चुनिटी, जो बैटरीज है वो रिसाइकलिंग करने का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा आने वाला है। और उसमें अभी डेवलपमेंट इतना हुआ है, उसमें कुछ मशीनरी सब चीजें अभी डेवलप हुई है। दिल्ली में एक प्लांट भी लग चुका है कि वहां पे बैटरी रिसाइकल बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वे ईवी फ्रेंचाइजी डीलरशिप, ये बिजनेस तो सबको मालूम है। हम देख रहे हैं कि आज जो कंपनी है उनको नेटवर्क क्रिएट करना जरूरी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उनको नेटवर्क क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो उसमें भी हम कर सकते हैं। अब आपने देखा रहेगा कि मोस्टली टू व्हीलर में आथर है, ओला है, आईक्यूब है, उनके जो शोरूम है आज डे बाय डे हर सिटी में, हर विलेज में
अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। सो उसमें बिजनेस करना एज अ डीलर, वो भी एक ईवी फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस बहुत बढ़िया है, उसमें आप बिजनेस कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस स्टेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस स्टेशन मींस हमारा जो गैरेज रहता है, जो रेगुलर गैरेज रहता है, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस स्टेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें आप प्रॉपरली उसका नॉलेज लेके सर्विस स्टेशन डाल के उसका रिपेयरिंग कर सकते हो, उसको सर्विस कर सकते हो, उसका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, वो सब चीजें आप सर्विस स्टेशन पे कर सकते हो, राइट। ये है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसमें क्या होगा कि आपका उस एरिया में आपका खुद का सर्विस स्टेशन रहेगा। अभी तो डिमांड है मार्केट में, तो कोई किधर भी देखा आपने कि व्हीकल सर्विस स्टेशन बना है? नहीं है, वो चल रहा है खाली डीलर एंड पे, ठीक है। तो वैसा हर व्हीकल का, जैसे हमारा ऑटोमोटिव गैरेज रहता है, उसके हिसाब से व्हीकल सर्विस स्टेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो बिजनेस है उसमें एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है ईवी कंपोनेंट ट्रेडिंग। अब ये ट्रेडिंग क्या है, स्पेयर पार्ट ट्रेडिंग क्या है? इसमें क्या होता है, हम स्पेयर पार्ट का ट्रेडिंग करते हैं। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, समझो वायर हार्नेस हो, स्विचेस हो, मोटर हो, कंट्रोलर हो, कन्वर्टर हो, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट है, उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग कर सकते हैं मीन्स वो पार्ट हम बेच सकते हैं। जैसे अभी ऑटोमोबाइल्स हम शॉप देखते हैं, वैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी हम कुछ इंपोर्ट करके कुछ डोमेस्टिक लेवल पे आफ्टर सेल्स के पार्ट लेके उसको ट्रेडिंग मार्केट में कर सकते हैं, यानी डीलर को दे सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं, कंपनी भी ले सकती है। कुछ इंपोर्ट पार्ट है, हमने कुछ बाहर से मंगाए हैं, इंपोर्ट किया है, और वो जो पार्ट है हम इंडियन मार्केट में बेच सकते हैं, राइट। सो वो रिक्वायरमेंट है, बिकॉज स्पेयर पार्ट का जो रिक्वायरमेंट है, आफ्टर सेल्स का जो रिक्वायरमेंट है, वो अभी बहुत डिमांडिंग है, राइट। आप देखोगे तो मार्केट में अभी जो पार्ट है वो ओईएम के थ्रू ही आ रहे हैं, ओईएम के थ्रू आ रहे हैं, यानी हम जिससे ले रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उससे ही हमें पार्ट मिल रहा है, राइट। तो उसमें ट्रेडिंग, जो आफ्टर सेल्स का पार्ट जो ट्रेडिंग है, वो हमें बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकते हैं। उसमें नॉलेज कम, बिजनेस करने का आइडिया, और वो सब चीजें हम हमारे डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। सो उसका कैसा बिजनेस करना चाहिए, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं, राइट। सो ईवी कंपोनेंट ट्रेडिंग है, उसमें हम अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं विथ लो बजट, ओके। ईवी व्हीकल कंपोनेंट रिपेयरिंग सेंटर, राइट। सेम जो सर्विस स्टेशन जो हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से ई के व्हीकल का रिपेयरिंग सेंटर भी कर सकते हैं। दैट इज सेम, सर्विस स्टेशन एंड रिपेयरिंग सेंटर आर बोथ आर सेम, ओके। बट सर्विस स्टेशन में क्या रहेगा, हम कुछ पार्ट आए उसको सर्विस करके दिया, रिपेयर करके दिया। लेकिन रिपेयरिंग सेंटर में कैसे रहेगा, ओईएम के कुछ पार्ट से, ओईएम के कुछ व्हीकल्स पड़े हैं, ठीक है, उसके कुछ पार्ट से जो वारंटी में रिटर्न आए हैं, तो उसको हम रिपेयर करके वापस कंपनी को दे सकते हैं, तो कंपनी उसका वारंटी में यूज कर सके। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो जहां पे हम रिपेयरिंग सेंटर डाल सकते हैं, राइट। सो वी डायरेक्टली सपोर्ट टू ओईएम्स। ओईएम मींस जो ओला है, अतर है, उनके जो पार्ट है वो बाहर सोर्सिंग करके रिपेयरिंग करके हम उसको वापस दे सकते हैं, दैट इज कंपोनेंट रिपेयरिंग सेंटर हम कर सकते हैं, राइट। सो ये सब चीजें हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बिजनेस, इनडायरेक्टली भी कुछ अपॉर्चुनिटी है, और जो डिमांड है वो हम देखेंगे, ठीक है। जो डिमांडिंग एरिया है, अभी ये सब चीजें जो इंक्रीज ग्रोथ रेट है, ईवी का जो इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसमें डिमांड भी है ना, नीड भी है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, उसमें भी हम बिजनेस कर सकते हैं, राइट। उसमें मैन्युफैक्चरिंग है जो ऑलरेडी हमने देखा, लेकिन उसके लगने वाले जो पार्ट्स है इनडायरेक्टली, जो उसमें ऑटोमेशन है, रोबोटिक है, क्वालिटी में है, असेंबली है, स्किल वर्कर सप्लाई है, उसमें भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में हम एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, राइट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ कंसल्टेंट, हम उसको कंपनी को कंसल्ट कर सकते हैं,
कि भाई बैटरी कैसे बनाना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, ये पार्ट डेवलप कैसा करना चाहिए, ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम उसमें करेंगे, राइट। सो उसके डिमांड भी है, क्योंकि उनको भी स्पेशलाइज इंजीनियर्स चाहिए, उनको मैन पावर चाहिए, वो भी हम डेवलप करके उनको दे सकते हैं, राइट। दिस इज अ डिमांड ऑल्सो अपॉर्चुनिटी, राइट। ये दोनों चीजें सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में सपोर्ट कर सकते हैं। उनको क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए ईवी टेक्नोलॉजी में, और जो अंडरस्टैंड है, जो अंडरस्टैंड करे कि ईवी इंडस्ट्री वर्क कैसे करता है, तो वहां पे भी सेल्स एंड मार्केटिंग में हम सपोर्ट कर सकते हैं आफ्टर सम स्टडी, ओके, राइट। सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है। डिमांड है, नीड है, उसमें भी हम बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस और रिपेयर, वो भी हमने डिस्कस किया, उसमें भी डिमांड है और हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलेगी, राइट। सो ये सब चीजें हम हमारे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, जो कोर्स है, उसमें हम सीखने वाले, राइट। ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। सो कौन से पॉइंट, जो विच पॉइंट वी आर कवर्ड, we discuss one by one, okay। first one, how to set up electric vehicle business। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, उसका मार्केटिंग कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है अप्रूवल का, वो कैसे करना है, कौन से अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल क्या रहते हैं, आरटीओ महाराष्ट्र स्टेट अप्रूवल क्या रहेंगे, आरटीओ अप्रूवल क्या रहेंगे, वो सब चीजें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, क्या करना है, सब। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग उसमें अब क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, ईवी फ्रेंचाइजी डीलरशिप, उसमें भी हम पूरा देखेंगे कि सर्वे कैसे करना है, सिलेक्शन ऑफ ओईएम कैसे करना है, यानी हमें डीलरशिप लेना है तो कंपनी से कौन सा रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, बिजनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मार्जिन कैसे ढूंढना है, कंपनी कौन सी अच्छी है वो कैसे सिलेक्शन करना है, उसका सेल्स एंड मार्केटिंग प्लानिंग कैसे करना है, उसका बजट कितना जाएगा, कितने अमाउंट में हम कितने अमाउंट में वो स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा अर्निंग कितना रहेगा, हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा, ये सब चीजें हम सब में दिखने वाले हैं। फ्रेंचाइजी डीलरशिप में सेम दिखने वाले हैं, ये व्हीकल सर्विस स्टेशन में प्लानिंग करने वाले हैं, उसमें मार्केटिंग करने वाले हैं, और उसको कितना कॉस्ट लगेगा, प्रॉफिट कैसे होगा, ये सब चीजें हम उसमें भी कवर करने वाले हैं। यानी जो भी जितना भी करिकुलम है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे है, ईवी कंपोनेंट ट्रेडिंग है, ईवी व्हीकल कंपाउंड रिपेयरिंग सेंटर है, पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन है, बैटरी रिसाइकल बिजनेस है, ये सब केसेस हम स्टडी करने वाले हैं डीप में जाके। यानी हमें डायरेक्टली जो बिजनेस सपोर्ट है, वहां पे मार्केटिंग हो, सेल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गवर्नमेंट अप्रूवल हो, वो सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। प्रॉफिट क्या होगा, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं, राइट। सो ये सब चीजें हम हमारे करिकुलम में कवर करने वाले हैं, ओके। देन ये सब बिजनेस तो हमने पूरा सीख लिया, कि हम पूरा सीखेंगे डीप में जाके, सब सब सीख लेंगे कि हमें क्या कॉस्टिंग लगेगा, प्रॉफिट कैसे होगा, वो सब चीजें हम देखेंगे, राइट। सो उसमें करिकुलम क्या है, उसमें हम और कुछ चीजें डाले हैं, जो वर्किंग कैसे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्किंग कैसे होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में पैरामीटर्स क्या है, वो सब चीजें हम देखेंगे। उसमें की कंपोनेंट कौन से है, उसका फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस सर्विसिंग कैसे करना है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे कैसे वर्क करती है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, सब्सिडी लोन लाइसेंसिंग कैसे करना है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और सेटअप कैसे करना है, हर चीज का, हर बिजनेस का सेटअप कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, क्या अमाउंट से करना है, कितना खर्चा लगेगा, कितना कॉस्ट आएगा, वो सब चीजें मैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कोर्स है हमारा, उसमें कवर करने वाला हूँ डीप में जाके, कि आपको ये जो है, ये चीजें बाहर कभी किधर आप सर्च करोगे ये कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ ये सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उसमें जा रहा हूँ, और ये सब चीजें मैंने सेटअप किया है। सो मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट में क्या इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के अप्रूवल क्या है, आईकैट क्या है, एआरआई क्या है, स्टेट अप्रूवल क्या है, आरटीओ अप्रूवल क्या है, उसका कॉस्ट कितने लगने वाला है, कहाँ से कौन से पार्ट लाना है, वो सब सपोर्ट मैं आपको इस कोर्स में दूंगा।
सो उद्योग वर्धिनी की तरफ से ये सब चीजें होने वाली है। सो राम सर। यस यस, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। सो बेसिकली हम अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। आपको जो भी ऑडियंस में जिनको जो भी क्वेश्चंस है, आप आपके क्वेश्चन चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट हम आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। और जैसे हमने सर ने सिलेबस बताया, सो बेसिकली आपको इस ईवी इंडस्ट्री के बारे में एंड टू एंड सारे अपॉर्चुनिटीज पे गाइडेंस करेंगे। और ऐसी चीजों के बारे में आपको मालूमात होगी जो आप बेसिकली, ये बिजनेस है तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे या कुछ आप विदाउट इन्वेस्टमेंट में भी कुछ इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको कैसे करना है, आपका रिस्क कैसे कम करना है और उसको ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल कैसे करना है, वो चीजें हम करेंगे इस कोर्स में सिखाएंगे। जैसे कि हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स है, निखिल सेठी है जो जिनका आपको अभी स्लाइड पे दिखेगा। सो बेसिकली इन्होंने ये हमारे पार्टिसिपेंट है और इन्होंने आज काइट एनर्जी नाम से एक बहुत बड़ा यूनिट शुरू किया है। सो अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में है, अलग अलग व्हीकल्स है और एक बड़ा ब्रांड उनका बन चुका है। और हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने ईवी के शोरूम स्टार्ट किए। नीलेश गोटेकर है, नेक्स्ट स्लाइड सर। अभिजीत तुंगार है जिन्होंने ईवी के शोरूम शुरू किए। तो ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड नीलेश गोटेकर जिन्होंने कृपा सिंधु मोटर्स शुरू किया है नासिक में। और पूरा इस कोर्स का उनको बेनिफिट मिला है, प्रैक्टिकल उनको सब चीजें के गाइडेंस मिला है। सो विल टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है आप पूछिए। सो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए। सो सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर आरटीओ पासिंग का क्या प्रोसेस है इसमें? इसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सिलेबस है उसमें हम पूरा cover करेंगे कि जहाँ से अप्रूवल लेके गवर्नमेंट से अप्रूवल से स्टेट अप्रूवल से आरटीओ का जो प्रोसेस है वो सब हम मैन्युफैक्चरिंग में कवर करने वाले हैं। राइट, उसमें पूरा हमें समझ में आएगा कि कैसे पासिंग करना है व्हीकल। राइट, पासिंग करना है उसको, व्हीकल में नंबर कैसे आता है, वो सब चीजें में होमोलोगेशन क्या रहता है, हमारा परिवहन क्या रहता है, वो सब चीजें हम उसमें कवर करने वाले हैं। राइट, वो सो डीपली है, उसको डीपली देखना पड़ेगा और सब चीजें हम वन बाय वन सब करेंगे। ओके। अगला है कि सर इसमें ईवी में मतलब फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी कैसा है उसमें और इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी में वो डिपेंड ऑन कंपनी पे डिपेंड है। राइट, ओला का लोगे, अथर का लोगे, टीवीएस का लोगे, और कुछ लोकल जो कंपनी ब्रांड बन के उपया है, हीरो है। ठीक है, सो उसका डिपेंड है उसके ऊपर। राइट, उसके ऊपर डिपेंड है, यानी उसमें जो उनका बजट है, डिपॉजिट है, व्हीकल कॉस्ट है, वो सब ऐड रहता है। राइट, सो उसमें कॉस्टिंग कैसे करना है, कॉस्टिंग कैसे आता है, उसमें हमें क्या क्या देखना है, वो जो पॉइंट है हमारा जो देख रहा है सिलेबस में, हमने पॉइंट कवर किया है कि फ्रेंचाइजी सेटअप कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसमें देखना है। तो उसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा कि क्या कॉस्ट आने वाला है, प्रॉफिट कैसे है, वहां पे आपको कैसे डिजाइन करना है, वो सब चीजें डीपली हम जाके उसमें देखेंगे। क्योंकि वो सब चीजें कंपनी वाइज डिपेंड है। कंपनी में जो कॉस्ट रहेगा उसका, जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो डीलरशिप कॉस्ट है, व्हीकल कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट है, वो सब ऐड रहेगा। उसके हिसाब से कंपनी का वन बाय वन उसमें कॉस्ट ऐड रहता है। ठीक है। बट सर आप कुछ ऐसा एक अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो या एक रेंज बोल सकते हो? रेंज में जाए तो जो बेसिक कंपनी है 10 लाख से हम स्टार्ट कर सकते ओके। तो उसमें बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट में आप कितने गाड़ियां इन्वेंट्री रखोगे या हैं। क्या उसमें क्या? मोस्ट ऑफ दी जो 2 to 3 लाख का मोस्टली डीलरशिप डिपॉजिट जाता है। बाकी के तो सब व्हीकल में आ जाता है। और जो चीजें हैं, जो सिंपल हमारा स्ट्रक्चर है, शोरूम सेटअप है, उसमें कुछ पैसे, और सर्विस स्टेशन में जो सर्विस रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ पैसा चला जाता है। ओके। तो मोस्ट ऑफ द जो व्हीकल है वो व्हीकल में कॉस्ट जाता है, उनका जो बजट रहता है 40 व्हीकल, 20 व्हीकल, 10 व्हीकल, 5 व्हीकल, सो उसमें कॉस्ट चला जाता है, जो व्हीकल हमें मिलता है उसमें। ओके। इसमें सर प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स क्या है ईवी शोरूम के लिए? आई थिंक ये कोर्स में हम बहुत डिटेल में गाइड करेंगे, यही सब चीजों के गाइड करेंगे। बट आप एक ग्लिम्स कैसे बोल सकते हो एक ईवी? रिक्वायरमेंट यानी हमें जो मार्केट सर्वे है, आज मार्केट में क्या डिमांड है,
क्या कॉस्ट पे व्हीकल जाना चाहिए, क्या कॉस्ट पे हमने बेचना चाहिए, क्या सेल होना चाहिए, हमारे एरिया में कौन से शोरूम है, वो जो स्टडी करके उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस से करना है, कौन सा व्हीकल ज्यादा इधर चलेगा, सब्सिडी व्हीकल में रहेगी तो व्हीकल ज्यादा सेल होगा क्या, वो सब चीजें हमें देखना पड़ेगा। वो सब प्रोसेस देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे जाना है। अभी टाटा का समझो हमारे ऑलरेडी शोरूम है, तो वो हमें हमारे एरिया में नहीं देगा ना, राइट। सो वो शोरूम नहीं देगा, तो वो सब चीजें हमें प्रोसेस वाइज देखना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लानिंग करना पड़ेगा, देन जाके हम हमारा शोरूम कर सकते हैं। और वो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। वो सब अब चीजें हम कर सकते हैं। ओके। अगले की सर चार्जिंग स्टेशन अपॉर्चुनिटी के बारे में आप कुछ बता सकते हो, एंड उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है या आरओआई आता है? चार्जिंग स्टेशन का प्लानिंग करना है तो चार्जिंग स्टेशन में मोस्ट ऑफ दी हम दो चीजें हैं, एक तो सब्सिडी अंडर हम ला सकते हैं, सेकंड हम खुद का भी डाल सकते हैं, राइट। अब मार्केट में मोस्ट ऑफ दी कंपनी है वो चार्जिंग स्टेशन बना रही है, उनसे हम खरीद के हमारे जो एरिया है बोलो कुछ हमारा समझो होटल है और कुछ बिजनेस है, वहां पे चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन का कॉस्ट जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है समझो एमएस हमारे महाराष्ट्र बोर्ड से मिल रही है, तो वो उसमें जो हमें सब्सिडी मिलता है, सो पकड़ के चलो कि 5 6 7 रुपए में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, हम उसको आगे जाके 20 रुपए तक बेच सकते हैं। यानी मोस्ट ऑफ दी 15 रुपए हमारा प्रॉफिट होता है। और चार्जिंग स्टेशन में ज्यादा मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, राइट। वो सब चार्जिंग स्टेशन जो देते हैं हमें, वो उसका वारंटी भी देते हैं और वो सब ऑटोमेटिक चीजें से, यानी फोन पे ऐप द्वारा वो सब पेमेंट होता है, राइट। सो डायरेक्टली वो हमारा इनकम हो जाता है, यानी बोलो 15 रुपए हर यूनिट में हमें मिले तो नियर अबाउट हमारा समझो पकड़ के चलो कि दिन में दो भी गाड़ी आ गई, ठीक है, समझो 30 किलोवाट का हमारा बैटरी है गाड़ी का, सो नियर अबाउट उसमें हमें 20 गुने ले 3 किलोवाट मीन्स नियर अबाउट वो 600 700 रुपये एक गाड़ी का मिलेगा, दो गाड़ी का नियर अबाउट 1400 रुपये मिल जाएगा, राइट। सो वो जो चीजें है वो दो गाड़ी भी लगे तो हमारा 1500 1600 रुपये पर डे का निकलेगा। सो मंथली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। अगले की सर एक पार्टिसिपेंट है जिनको ऑलरेडी गैरेज है, तो वो ईवी में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? यस, ईवी? आपके लिए तो पूरा सेटअप रेडी है, ठीक है। आपके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको खाली नॉलेज लेना है चीज का कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेंटेनेंस कैसे करना है। बाकी आपको सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ऑलरेडी सेटअप है, तो आप उसमें बेस्ट कर सकते हो। आपके जो ऑटोमोटिव प्लस इलेक्ट्रिकल यानी आपका बिजनेस ग्रो अच्छा होगा। ओके, तो वो एक एड ऑन सर्विस से यस 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 यस। यूज कर सकते हैं। ओके। सर अगला है कि सर कस्टमर लोकल ब्रांड्स को प्रेफर करता है क्या? यस, वो एक। करता है। ओके। सो अभी क्या बेसिक। है, हाँ हाँ हाँ। उसमें दो चीजें हैं, राइट। आज जो भी कंपनी काम कर रहा है, यानी टीवीएस पहले ब्रांड नहीं था, राइट, देन वो बाद में ब्रांड बना है। बोला ओला पहले ब्रांड नहीं था, बाद में जाके बना है, उसने भी बहुत सारे लॉसेस है, उसका प्रॉब्लम आए है ओला ने, आपने देखा रहेगा बहुत सारे वीडियो है, ओके। मार्केटिंग गलत तरीके से हुई तभी भी वो मार्केट में है और अभी ब्रांड बन गए, राइट। सो लोकल जो है वो इसी उसके हिसाब से ही अभी प्लानिंग कर रहे हैं। सो मार्केट में आ रहे हैं अच्छे अच्छे तरीके से, लो कॉस्ट में मार्केट में आ रहे हैं। आज आप प्राइस देखोगे ओला, आथर और आई क्यूब है, उनका कॉस्ट देखोगे तो वो सब चीजें कॉस्ट हायर है। तो मार्केट में हमें कॉस्ट कम चाहिए, बेसिक नीड चाहिए। आज नीड क्या है, 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, वो हमें कवर करना है, तो उसके लिए हम 2 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख क्यों दें। तो जो लोकल ब्रांड है वो हम कुछ प्राइस में और अच्छे प्रोडक्ट से मार्केट में आएगा, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा, तो कस्टमर ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट होगा, राइट। आप मोस्ट ऑफ द विलेज लेवल में देखोगे, बोले तो हम सिटी छोड़ के पुणे मुंबई यहाँ का सिटी छोड़ के बाकी जो विलेज है, बोले जो तालुका प्लेसेस है, उसमें देखोगे तो वो ट्रस्ट इन पे कर रहे हैं,
राइट, बिकॉज उनको सर्विस अच्छा मिल रहा है, वहाँ का डीलर अच्छा है, सर्विस अच्छा है, और व्हीकल कम कॉस्ट में मिल रहा है। ठीक है। सो वो सब चीजें हैं, इसलिए लोकल ब्रांड भी चलता है, ऐसा नहीं है, लोकल ब्रांड का भी मार्केट में अभी डिमांड है। राइट राइट ओके। सो हम और भी रिमेनिंग क्वेश्चंस लेंगे, उसके पहले हमारे एक प्रीवियस पार्टिसिपेंट नीलेश कोटेकर ज्वाइन हुआ है, जिनका कृपा सिंधु मोटर्स नाम से ऑलरेडी ईवी का उन्होंने शोरूम खोला है। ओके। एंड वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम हमारे हर वेबिनार में हमारे प्रीवियस पार्टिसिपेंट को एक मौका देते हैं उनका बिजनेस के बारे में शेयर करने के लिए, उनकी डिटेल्स, और एक लार्जर ऑडियंस तक आपका बिजनेस पहुंचे। एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था उद्योग वर्धिनी के साथ इस ईवी कोर्स के बारे में शेयर करने के लिए। सो मैं नीलेश गुटेकर ज्वाइन हुए, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा आपके बारे में शेयर कीजिए। ओवर टू यू नीलेश जी। अनम्यूट कीजिए आपका प्लीज। यस सर। यस। हेलो सर, नमस्ते। हाँ यस नमस्ते। सर, मैंने उद्योग वर्धिनी का 2021 में मार्च में मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था पहले। उसके बाद मैंने जून 2021 में हमारा शोरूम का ओपनिंग था। मुझे उद्योग वर्धिनी का जो मैंने कोर्स किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो मुझे एक्चुअली मैं कोई ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से नहीं था एक्चुअली। तो मुझे बहुत सारा सीखने को मिला पहले कि क्या मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ, किस तरह से आगे जा सकता हूँ। मुझे इसका बहुत फायदा हुआ। बाद में मैंने जून 2021 में मैंने शोरूम ओपन किया नासिक में। अभी जस्ट मैं जब ज्वाइन हुआ था तब मैंने सर को शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि लोकल ब्रांड्स को मार्केट है क्या। अभी मैं जो मार्केट में काम कर रहा हूँ, मैं पूरा लोकल मार्केट में कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी ब्रांड्स है वो आप एक तरह से अननोन ब्रांड्स ही समझ सकते हो। जैसे मेरे पास ओला एथर वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं इस हालात में हूँ कि मंथली मेरा 10 गाड़ी का सेल तो फिक्स ही है। और जब अभी पिछले साल जो मैंने दिवाली में था मेरा शोरूम का, तो मैं 50 गाड़ी का टारगेट किया था और मैंने 50 गाड़ी सेल किया था। अब मैं नॉन ब्रांड में चल रहा हूँ, नॉन ब्रांड में। तो नॉन ब्रांड में फायदा ये हो जाता है कि अभी जो कस्टमर्स है, जहां तक मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है, आप पहले वो समझो कि उनको कॉस्ट इफिशिएंसी चाहिए। वो ऑलरेडी पेट्रोल में खर्चा कर ही रहा है। अगर उनका पेट्रोल में खर्चा कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर जैसे ओला एथर या कोई भी बड़ा ब्रांड्स लेने जाए, तो वो 1-1.5 लाख का लेने के लिए आज अगर वो ले लेगा तो उसके पास पैसा है, तो वो बचाने का तो बात ही अलग। तो नॉन ब्रांड्स में जब आप आ जाते हो तो गाड़ी 50,000 से अगर कस्टमर को खरीदने के लिए मिले ऑन रोड, तो उल्टा उनका झुकाव इस साइड ज्यादा रहता है। ऑब्वियसली जो आप नॉन ब्रांड्स का बात कर रहे हो, जैसे ओला एथर या फिर टीवीएस आईक्यू, इनको हम बीएमडब्ल्यू ऑडी समझ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में आप बीएमडब्ल्यू ऑडी कितनी है और फिर मारुति कितनी है, इसका भी आप एक हिसाब लगा लो। तो अगर आप काम चालू करना चाहो और कोई सेकेंडरी मार्केट का ब्रांड आप देख रहे हो, तो आपको दिक्कत आएगी। ऑब्वियसली हमें ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है कस्टमर को, हमारे ब्रांड के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है और फीचर्स भी ज्यादा बताने पड़ते हैं। उस टाइम पे कस्टमर हम पे भरोसा रख के ही वो गाड़ी लेता है। तो इसीलिए अगर आप वो चीज में जाना चाहो तो चांसेस है, बिल्कुल है, आप कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी आपका लगेगा वो आपके खुद पे इस पे लगेगा। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी डीलरशिप लेने वाला हो तो मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे से गलती हुआ वो आप मत कीजिए। कोई भी ब्रांड लेने से पहले क्या उस ब्रांड का फाइनेंस टाई अप है या नहीं वो जान लीजिए। अगर उस ब्रांड का फाइनेंस टाई अप नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती है। तो अगर आप डीलरशिप करने की सोच रहे हो तो कुछ भी ब्रांड लेने से पहले उनका फाइनेंस टाइप है क्या नहीं, उसका पहले जानकारी लीजिए। फिर आप इसमें आ जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक का मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है। पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ रही है, गवर्नमेंट भी इसके लिए पुश आउट कर रही है। और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आप नए काम करना चाहते हो। देखो मेरे पास ऑटोमोबाइल का तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं डायरेक्ट शोरूम ओपन कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि यार फाइनेंस टाइप भी रहता है, क्योंकि बहुत मुझे आज तक लगता था
कि हम शोरूम ओपन कर देंगे फिर अपने आप टाइप हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। फाइनेंस टाइप के लिए ब्रांड टाइप रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने XYZ ब्रांड ले लिया और अगर उसका फाइनेंस टाइप कहीं पे भी नहीं है, तो उस पे लोन या फाइनेंस होगा नहीं। और ऐसा समझ लो कि 80% ऑटोमोबाइल का मार्केट फाइनेंस पे चलता है। 20% कैश में आएगा, लेकिन आपका उस पे गुजारा बिल्कुल नहीं होगा, शॉप का रेंट भी शायद ना निकले। तो इसीलिए अगर कोई नया आदमी आप में से अगर कोई शोरूम ओपन करना चाहता है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वो ब्रांड कितना भी अच्छा हो, उससे पहले फाइनेंस टाइप की बात कर लीजिए। फाइनेंस टाइप आपको मिल गया तो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं उद्योग वर्धनी का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। मैंने जब इनसे कोर्स किया था मुझे बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने खुद नहीं, 20 ईयर्स पहले, 20 साल पहले मेरे पापा ने उद्योग वर्धनी से जो टेलरिंग का पहले कोर्स किया था। तो हम तो खानदानी इनके स्टूडेंट है, ऐसा समझ लीजिए। तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस चीज का, उद्योग वर्धनी का। इसीलिए मैंने 20 साल बाद भी जब हमने कोर्स किया, अलग कोर्स में इसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ चुका हूँ। आप मेरा कृपा सिंधु मोटर्स आप गूगल पे भी सर्च कर सकोगे, इंस्टाग्राम पे भी। अच्छा बिजनेस है, आप आगे बढ़ सकते हो, कोर्स से भी अच्छा फायदा होगा। ग्राउंड लेवल भी आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा इनसे। सर आपकी तरफ बाकी अगर कोई कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए तो मैं आंसर कर सकता हूँ अभी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच नीलेश जी फॉर वंडरफुल फीडबैक। एंड आपने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में गाइड किया है। जो Yes. क्वेश्चन था कि जो लोकल ब्रांड्स के बारे में जो आपने बताया और जो फाइनेंस के बारे में बताया, वो काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स है। और आई होप कि सभी लोगों को ऑडियंस में भी उसका काफ़ी तरीके से एक वैल्यू एडिशन होगा आपके इसके लिए, और आपको डिसीजन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच नीलेश जी फॉर वंडरफुल फीडबैक। आप रहिए, कुछ क्वेश्चंस आएंगे चैट बॉक्स में तो मैं आपको भी पूछता हूँ। और करेक्ट। आप डिटेल्स चैट बॉक्स पे डालिए, आपका जो भी आपका नाम, नंबर, शॉप के जो एड्रेस है वो डालिए, सो दैट कुछ लोग अगर ये एरिया से है तो वो आपको जरूर रीच आउट कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। थैंक यू। ग्रेट। एंड जैसे बताया, सर के पापा 20 इयर्स बैक हमारे पार्टिसिपेंट थे। सो हमारा जो लेगेसी है उद्योग वर्धिनी का, वो 28 ईयर्स से है। सो आपको ये लाइफ टाइम सपोर्ट भी रहता है, और आगे आपके मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस हमारा उद्योग वर्धिनी का इस कोर्स में जोड़ा है। और इस कोर्स के बारे में क्विकली बताता हूँ। सो ये जो कोर्स है हमारा ईवी का, वो न्यू बैच इसका शुरू हो रहा है 6 फरवरी से। इसका ड्यूरेशन 3 वीक्स है, और इसमें हम आपको सब चीजें गाइड करेंगे। इस ईवी सेक्टर का पूरा ओवरव्यू बताएंगे, फिर इसमें फंडामेंटल्स ईवी के क्या होते हैं, फिर कुछ आपको टेक्निकल कंपोनेंट्स के बारे में समझाएंगे। फिर इसमें अलग अलग जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे। हर एक अपॉर्चुनिटी पे हम डिटेल में आपको गाइड करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग, फ्रेंचाइजी डीलरशिप, सर्विस स्टेशन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट ट्रेडिंग, रिपेयर रिपेयर सेंटर, ईवी स्टेशन और बैटरी रिसाइकलिंग, इस सब बिजनेसेस के बारे में हम आपको प्रैक्टिकल गाइड करेंगे। और इस सब में इन्वेस्टमेंट कितना है, आरओआई क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेशंस कैसे कैसे होता है, बिजनेस आइडियाज और मार्केट सर्वे आप कैसे करना है, फिर गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है इसमें। जो गवर्नमेंट बॉडीज है, ARAI, RTO, फेम के कुछ सब्सिडीज होते हैं, तो वो सारे आपको सब्सिडी के बारे में गाइड करेंगे। बिजनेस मॉडल के बारे में भी गाइड करेंगे, और कंपनी फॉर्मेशन के प्रोसीजर्स क्या है वो भी हम आपको पूरा डिटेल में गाइड करेंगे। सो अलग अलग मेंटर्स है, और इसमें ऑफ कोर्स कुछ बोनस सेशंस भी होते हैं जिसमें हम आपको बिजनेस के बारे में आपको गाइड करते हैं। इन जनरल बिजनेस का माइंडसेट कैसे होना चाहिए, और गवर्नमेंट के सब्सिडी इंसेंटिव के बारे में भी आपको गाइड करेंगे, और बिजनेस प्लान के बारे में भी गाइड करेंगे। सो प्रसाद सर हमें पूरा इस सेगमेंट के बारे में पूरा टेक्निकल डिटेल्स पे गाइड करेंगे। और सर का बहुत सालों का एक्सपीरियंस इस कोर्स में जुड़ रहा है, और उन्होंने सब चीज़ों का काम किया है। सो ईवी सेगमेंट में डीलरशिप है, या ईवी सेगमेंट में आपको जो भी चीज़ें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, उस सब में सर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो वो सारी चीज़ों का आपको गाइडेंस मिलेगा। और जैसे और इससे आपका रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे आपका नीलेश घोटेकर जी का आपने सुना है लाइव,
तो इससे आपका भी स्टोरी बन सकता है, इससे आपका भी बिजनेस खड़ा हो सकता है, और बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आज मार्केट में बहुत कम कंपटीशन है और इसमें बहुत बड़ा मार्केट है। रूरल मार्केट है, आपके सिटीज में मार्केट है, और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में मार्केट है। सो जरूर आप इस सेगमेंट में आओ, इसमें बहुत अच्छा आप बिजनेस कर सकते हो, और इसके बारे में हम आपको पूरा गाइड करेंगे। सो इस कोर्स का फीस यूजुअली 9,000 होता है, बट हमने ये 5,400 ये फीस में अब आपको ऑफर कर रहे हैं। एंड ये 3 वीक्स का ड्यूरेशन है, हर रोज लाइव ऑनलाइन होता है। एंड ये लिंक, एक स्पेशल लिंक हमने बनाया सो दैट जो लोग वेबिनार में जुड़े उनके लिए ये प्राइस ऑफर हमने सीमित रखा है। अदरवाइज आपको वेबसाइट पे udyogvartani.com पे अगर आप जाओगे तो अलग अलग लिंक रहेगा, वहाँ पे पेमेंट का लिंक अलग होता है। सो आपके लिए एक स्पेशल हमने रेजर पे का पेज बनाया है, जहाँ पे आप जाके इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो। एंड आपको एंड टू एंड सब इसके बारे में गाइडेंस गाइडेंस मिलेगा। एंड ये फीस है 5,400 इस कोर्स का, जहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो मैं लिंक में चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ, एंड देन विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो कुछ क्वेश्चंस है। सो ये इवनिंग में होगा एक कोर्स, 7 to 8:30 इस टाइम में लाइव ऑनलाइन एक कोर्स होने वाला है। एंड आपको एक चैट बॉक्स पे लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि स्पेयर पार्ट डीलरशिप कैसे ले, प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है? उसमें पूरा प्लानिंग हम समझाने वाले हैं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, राइट। सो कंपोनेंट लेवल पे क्या क्या हमें करना है वो सब देखेंगे। सोर्सिंग कहाँ से है, मटेरियल कहाँ से खरीदना है, मार्केट में मटेरियल कौन सा अवेलेबल है, कॉमन मटेरियल कौन सा है, वो कहाँ से परचेस करना है और उसे क्या प्राइस पे हमें मार्केट में बेचना है, हमारा कस्टमर कौन कौन है, वो सब चीज़ें हम कवर करने हैं वन बाय वन हमारे कोर्स में। उसमें सब चीज़ें डीपली जाके मैंने बनाया है। सो उसमें आपको 100% सब नॉलेज आ जाएगा कि वो बिजनेस कैसे करना है। सो उसमें कॉस्ट कम, खर्चे में कम अमाउंट में वो बिजनेस कैसा स्टार्ट करना है, इनिशियली अमाउंट कितना करना है, बाद में क्या करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, वो सब चीजें मैंने उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो सब चीजें आपको मिल जाएगी। राइट। अगला दिनेश आपके लिए क्वेश्चन है कि शोरूम ओपनिंग के लिए आपने लोकेशन कैसा डिसाइड किया था? शोरूम ओपनिंग का मैं वही बोल रहा हूँ जो हमें कवर किया है अभी तक। हेलो। हाँ। सर एक्चुअली मेरा शोरूम ओपनिंग के लिए मैंने जिस कंपनी से टाई अप किया था, उनको 4 से 5 ऑप्शंस मैंने दिए थे। उसमें कंपनी का डिसीजन था कि ये वाला स्पॉट ठीक रहेगा शोरूम के लिए। ओके ओके। तो एज पर ये इसके लिए तो मुझे कंपनी का हेल्प मिला था। राइट। में आपको कंपनी का भी हेल्प मिलेगा और कुछ कंपनी में आपको भी सिलेक्शन के लिए एडवाइस दिया रहेगा। ओके, सो उसमें दो चीजें दोनों होगी। आपको एक तो कंपनी को बताना पड़ेगा ये लोकेशन पे हम कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो एरिया है वो भी क्राउडेड एरिया चाहिए, यानी तहसील प्लेस रहेगा। तो उसमें आपको जो कस्टमर बेस है वो जनरेट करने के लिए इजी हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो क्राउडेड सेक्टर ज्यादा है वहां पे आपका रहेगा तो वो इजी हो जाएगा, राइट। मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो एरिया है वहां पे आपका शोरूम हो जाएगा, मेन रोड पे शोरूम हो जाए, जहाँ पे आपको लोकेशन यानी कौन सा भी बिजनेस हो, जो लोकेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसी हिसाब से हम प्लानिंग करना चाहिए। सो उसमें आपको कंपनी भी हेल्प करेगा और आप भी सजेशन दे सकते हैं। करेक्ट। अगला कि सर इसमें नॉन ब्रांडेड व्हीकल में क्या प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं, आप कुछ रेंज बता सकते हैं? डिपेंड है, मोस्टली 10% to 15% तक आपको उसमें मार्जिन मिल जाता है हर व्हीकल में, ठीक है। सो 10% to 15% तक आज सब ओईएम डीलर को मार्जिन दे रहे हैं। उसमें नेक्स्ट आप उसमें जो स्पेयर पार्ट है, जो एक्सेसरीज है, उसमें भी आप कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो, राइट। जो बेसिक व्हीकल है और आफ्टर जो एक्सेसरीज है उसमें भी आप कुछ अमाउंट कमा सकते हो। सो मोस्टली 10% to 15% तक आपको उसमें कॉस्ट मार्जिन। करेक्ट, यस, ओके। यस। तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो।
ये ऑनलाइन कोर्स है एंड ये 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें पार्टिसिपेंट पूरे इंडिया से होते हैं और अलग अलग बेसिकली जो मेंटर्स हैं वो भी अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं। एंड ये ऑनलाइन इसमें ही हमने डिलीवर करते हैं ये कोर्स एंड बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा लोगों के इसमें बिजनेस सेटअप हुआ है। एंड आपका एक पैन इंडिया कम्युनिटी भी बन जाता है, हमारा एक ग्रुप बनता है जहाँ पे आप सारे ग्रुप जितने भी लोग रजिस्टर करते हैं वो इस ग्रुप में जुड़ते हैं और उनका एक आपस में नेटवर्क बनता है। एट द सेम टाइम हमारा जो एलुमनाई ग्रुप है उनका भी एक एलुमनाई जितने भी है जिन्होंने अब तक बिजनेस शुरू किया है या कोर्स किया है वो सारे एक ग्रुप में टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है इसमें। और आपको इसमें बेसिकली सिर्फ कोर्स में डिटेल्स हम गाइडेंस तो करते ही है, बट अलॉन्ग विद आपको जो भी कनेक्शन चाहिए, नेटवर्क चाहिए, वो सब भी आपको हम इसमें कोर्स के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपको गारंटीड इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको जो भी कोर्स के बाद जो भी सपोर्ट है वो पूरा हम देंगे। सो इसमें आप क्वेश्चन है सक्सेस 100% 100% गारंटीड होगा, तो हमारे एंड से हम आपको पूरा डिलीवर करेंगे। बट अल्टीमेटली आपको फील्ड पे उतरना है, आपको रिस्क लेना है और आपका आप में वो मेहनत होनी चाहिए, आप में वो जिद होनी चाहिए। तो आपका बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट आपको जितना भी गाइडेंस चाहिए, जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे आपका सक्सेस बहुत ज्यादा गारंटीड होगा। उसमें आपको बहुत ज्यादा एक एडवांटेज होगा बाकी लोगों से, आप नॉलेज रहेगा आपको और इससे आप खुद मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। यस, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए मैंने एक लिंक दिया है, वहां पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। इस कोर्स का फीस सिर्फ 5400 है, अदरवाइज हमारा फीस 9000 होता है। बट जो लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं उनके लिए हमने ये कोर्स फीस हमने आज डिस्काउंटेड इसमें रखा है। तो आप 5400 में रजिस्टर कर सकते हो, आपको मैंने लिंक चैट बॉक्स पे शेयर किया है। अगला है कि सर बैटरी रिसाइकल बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज है आपके पास? हाँ है, लेकिन उसमें अभी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा है। अभी उसमें अपॉर्चुनिटी मशीनरी बन रही है, जो भी मशीनरी है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका इस ह्यूज कॉस्ट बिजनेस या बैटरी रिसाइकल में, लेकिन वो उसमें अभी उसमें भी कॉस्ट कम हो जाएगा। वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हुआ है, दिल्ली में एक प्लांट भी लग गया है। ठीक है, तो वो डे बाय डे उसमें कॉस्ट कटिंग होगा, लेकिन अभी जो कॉस्ट है वो ह्यूज कॉस्ट है रिसाइकल में। ओके ओके, यस। एंड किसी और को कोई क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स पे आपके क्वेश्चंस अभी भी पूछ सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है। हम ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे हम वीडियोस डालते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड सो बेसिकली बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे हम कंटेंट डालते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारे एलुमनाई सारे जितने भी है उन लोगों के स्टोरीज भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए आपको मैंने लिंक भेजा है। और आपको उद्योग वर्धिनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए www.udyogvardhini.com, जहाँ पे आपको हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। एंड हमारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं ये अलग अलग इंडस्ट्री में, तो वो सारे कोर्सेज का इंफॉर्मेशन भी आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। सो अलग अलग फूड इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, शेयर स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिल्डरशिप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सोलार, ईवी, साइट इंजीनियर, सो अलग अलग इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उस सब में हम आपको गाइडेंस करते हैं इस कोर्स हमारे इस उद्योग वर्धिनी प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये लाइव कोर्स है और बहुत सारे हमारा इस आपको उद्योग वर्धिनी के अलुमनाई हो गए तो आपको बहुत नेटवर्क मिलता है, हमारे 68,000 एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क है। उन सब से आप जुड़ सकते हो, उसका आपका पैन इंडिया नेटवर्क आपका एंटरप्रेन्योर्स का क्रिएट हो सकता है। एंड इस कोर्स में हम आपको सारे सेशन लाइव होते हैं, एट द सेम टाइम आपको कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं और हर सेशन रिकॉर्ड भी होता है तो आपका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं सो दैट आप रिवीजन कर सकते हो उसका। सो यहाँ पे आप इजी प्रोसेस से आप आपके डिटेल्स फिलअप करके इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, राइट? सो विद दिस आई थिंक हम यहाँ पे हमारा वेबिनार एंड करते हैं। सर एक क्वेश्चन है, मल्टी ब्रांड शोरूम या सिंगल ब्रांड शोरूम? दोनों में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नीलेश जी आपका किस में है?
आप भी कुछ इसमें आंसर कर सकते हो? मेरा खुद शोरूम मल्टी ब्रांड में है सर। तो मैं तो प्रेफर मल्टी ब्रांड में करता हूँ, क्योंकि इसके लिए कस्टमर को ऑप्शंस मिलते हैं और डीलर को भी ऑप्शन मिलते हैं कि अगर कोई कस्टमर ज्यादा रेंज वाली चाहिए या फिर ब्रांडेड चाहिए तो वो भी आपके पास मिलेगी, और अगर कोई बहुत लो रेंज 50-55 हजार की गाड़ी चाहिए वो भी मिलेगी। तो मैं तो अभी खुद मल्टी ब्रांड में काम कर रहा हूँ। राइट, थैंक यू। एंड सर, बैटरी स्वैपिंग ये टेक्नोलॉजी आएगा इंडिया में, प्रसाद यस, सर? आएगा ना। चल रहा है, प्रोसेस तो पूरा चल रहा है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोसेस है वो डिपेंड है, वो करना अभी स्टार्ट है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो खुद का बैटरी बना रहे हैं वो स्वैपिंग सिस्टम मार्केट में ला रहे हैं। बाउंस इंफिनिटी आपने सुना रहे, उसका कुछ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है स्वैपिंग टेक्नोलॉजी में। तो वैसे एक स्टैंडर्डाइजेशन बनेगा, देन गो फॉर स्वैपिंग। ओके, ओके, यस, yes. Thank you so much, sir, for wonderful guidance. Thank you, Prasad sir. Thank you, Nilesh ji, for joining us and sharing your feedback. And thank you all audience for joining us. अलग अलग लोकेशन से आप जुड़े, and I hope आप सब लोग इस कोर्स में जुड़े, and आपको इस बेसिकली इस ईवी सेगमेंट का अगर आपको अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना है तो ये बहुत सही समय है। आपको बहुत इसमें अच्छा बिजनेस कर सकते हो, बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो, और कम अभी का रिलेटिवली कंपटीशन कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो आपको बहुत बड़ा बिजनेस इसमें इस इंडस्ट्री में मिल सकता है। सो आप डेफिनेटली इस कोर्स में आओ, एंड आप अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, ईवी के जो अलग अलग अपॉर्चुनिटी उसके बारे में नॉलेज लो, और नॉलेज के साथ इस बिजनेस में आप एंट्री करो, सो दैट आपके सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे न्यू अपॉर्चुनिटीज में इसमें आप काम कर सकते हो। सो इस कोर्स का डिटेल्स लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप उस लिंक पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। किसी को उद्योग वर्धिनी को कांटेक्ट करना है तो उद्योग वर्धिनी का गूगल पे आप हमारा गूगल पे हमें सर्च करके वहाँ पे हमारे कांटेक्ट नंबर्स है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है hello@udyogvardhini.com, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हमारे सो वहाँ पे आप कर सकते हो। लिंक आपको रजिस्ट्रेशन दिया है मैंने, इस लिंक पे जाके आप इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो। सो एक स्पेशल लिंक है जो वेबिनार अटेंडीज के लिए ही होता है, तो इस लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आपको इस डिस्काउंटेड फीस में अगर आपको करना है तो। सो थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय।